बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल। जी फ्रेंड, ये मैं बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आई हूँ आज आपके लिए। जी फ्रेंड, मैंने कमीज़ का जो है इसको डबल तह लगा लिया है और इसकी 6 इंच मैंने लेंथ रखी है गले की और 3 इंच मैंने डबल करके इसकी चौड़ाई रखी है। इसको काट के दरमियान में से हम जो इसका जो गले की राउंड है वो अलहदा कर लेंगे। जी फ्रेंड, यहाँ से मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है और जो गला कट किया है उस गले को इस पेपर के ऊपर रख के मार्क कर लेती हूँ बिल्कुल बराबर में। और यहाँ से मैं 2-2 इंच बढ़ा के रख रही हूँ, यानी कि जो मैंने पहले निशान लगाया गले का, उस गले के साथ साथ 2-2 इंच बढ़ा के यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। आधा आधा इंच जो है ये फोल्डिंग में आ जाएगा और पीछे 1.5 इंच बच जाएगा हमारे पास। इसको काट के अलहदा कर लेते हैं। जो निशान लगाया है वहाँ से मैंने कट करके वो पीस निकाल लिया है। जी फ्रेंड, ये देखें। और ये मैंने एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उस फैब्रिक के ऊपर इसको मैंने आयरन कर लिया है, यानी कि इस तरीके के साथ मैंने इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। और कमीज़ की उल्टी साइड के ऊपर इसको रख के हम सिलाई कर लेते हैं यहाँ से। जी फ्रेंड, ये देखिए गले को जो राउंड इसकी कट की है उसको ऊपर फ्यूज़न वाला जो फैब्रिक है वो भी रखा और कमीज़ की उल्टी साइड ली है मैंने। यहाँ पे सीधी साइड मैंने मशीन की दंदान की तरफ की है इसकी कपड़े की। और इसको एक एक हाफ पैर का मार्जिन छोड़ के इसको यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड, मैंने जो गुलाई में कपड़ा कट किया है फ्यूज़न पेपर के साथ, वो मैंने आधा आधा इंच जो है ना साइडों से एक्स्ट्रा भी रखा है। यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर कट नहीं लगाएंगे तो इसको सीधा करने में जो है ना वो दिक्कत होगी और ये फिनिशिंग नहीं आएगी। इसलिए इसमें छोटे छोटे से नोच लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको घुमा के मैंने सीधा कर लिया यहाँ पे। और फ्रेंड, इसके ना मैं किनारों पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ ताकि इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आ सके। फैब्रिक को सीधा करके इसके जो अंदर वाला साइड है कमीज़ की, वहाँ पे सिलाइयाँ लगा रही हूँ। जो मैंने फ्यूजिंग पेपर लगाया है उसके ऊपर सिलाइयाँ नहीं लगा रही। सारी सिलाई लगा के मैंने रेडी कर लिया है। और ये फ्रिल है, इसको मैंने अपनी जुनून मशीन के साथ पिको कर लिया। एक साइड पे मल्टी कलर में मैंने तिल्ले के साथ पिको की है। और मशीन का जो हमने टांका है उसको फुल बड़ा छोड़ लेना है। फुली बड़ा, जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा कर लिया है मैंने इसको। और पहले मैंने सिंगल सिलाई लगाई बड़े टांके के साथ, अब डबल सिलाई लगा रही हूँ यहाँ पे ताकि मैं इसमें चुन डाल सकूँ। जी फ्रेंड, ये जो अंदर वाली साइड का धागा पकड़ के इसको खींच के इसकी चुन जो है ना उसको बराबर कर लेना है। जी फ्रेंड, ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने आधा इंच छोड़ा था उसको मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करके कमीज़ के ऊपर बिल्कुल इसको बराबर में रख के इसको गुलाई में निशान लगा लेंगे ताकि हमें फ्रिल लगाने में आसानी हो, मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ ये मैं निशान इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें बाद में सिलाई लगाते हुए कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल गला जो हमारा कमीज़ के ऊपर बराबर में आए। अब जो फ्रिल बनाई है उस फ्रिल को इसके नीचे दे के गले के नीचे रख के ऊपर इसके किनारों पे सिलाइयाँ लगाएंगे। ये बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। निशान लगाने का मकसद यही था कि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए कि जो है ना कमीज़ का जो बैलेंस है और जो गले के ऊपर मैंने बुकरम लगाई है उनका बैलेंस आउट ना हो, अपनी जगह पे इसका बैलेंस जो बराबर रहे। अभी गले की फाइनल लुक जो है सामने नहीं आई। अब इसके ऊपर और भी थोड़ा सा वर्क करेंगे हम और हाथ की मदद से जितने जून है ना उनको हम बराबर भी करते जाएंगे। जी फ्रेंड, अगर मेरे चैनल पे आप नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदार के साथ शेयर भी कीजिए। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा मेरा बनाया हुआ डिज़ाइन। फ्रेंड, ये देखिए बिल्कुल दरमियान में मैंने चौक के साथ निशान लगा लिया है और यहाँ से सीधा सीधा निशान लगाऊंगी मैं। ये देखिए मार्क कर लिया मैंने सीधा सीधा बिल्कुल। यहाँ पे मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं और उनको मैंने अच्छी तरह से फोल्डिंग उनकी आधा आधा इंच अंदर वाली साइड पे फोल्डिंग कर दी है। और दोनों कपड़ों को मैंने ऊपर नीचे रख के
आयरन कर लिया है। ये देखें, ये मैंने निशान लगाए यहाँ पे। इस निशान के ऊपर पट्टी को रखेंगे हम। ये डबल पट्टियाँ, 2 पट्टियाँ यहाँ पे ली हैं मैंने। दोनों पट्टियों को ऊपर नीचे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका पट्टी लगाने का। डबल सिलाई लगाएंगे ताकि मजबूती हो जाए यहाँ पे। अब बिल्कुल दरमियान में से इसको काट लेते हैं। तकरीबन पौना इंच ऊपर छोड़ के इसकी कटिंग जो हमने बंद कर देनी है। आगे जो तिरछी कटिंग हमने करनी है बिल्कुल पट्टी के पास जाके। ये देखें, जब हम इसको सीधा करेंगे पट्टी जो अंदर आ जाएगी, जो एक्स्ट्रा कपड़ा पट्टी का वो अंदर आ जाएगा। और हम इसको यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। पहले हम बराबर करेंगे इसको। यहाँ पे बराबर करके आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है, और जो आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है उसके ऊपर मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पेंसिल की मदद से। दोनों साइड पे निशान लगाएंगे। आधा आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है हमने पहले। जो है ये देखिए, ये पट्टी को मैंने यहाँ पे जो निशान लगाया था उस निशान के ऊपर रख के यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ दोनों पट्टियों को। लेकिन इनको सिलाई लगाने से पहले मैं इनको पट्टियों को मैंने उल्टा कर लिया है। डबल डबल सिलाइयाँ लगा लेंगे। जी फिर इनको अच्छे तरीके से सीधा करेंगे। किसी भी नोकदार चीज़ की मदद से इनके हमने कोने सीधे कर लेने हैं। यहाँ से जो नीचे वाली बटन पट्टी इसको खोल के जो कमीज़ का कपड़ा उसको बटन पट्टी के अंदर रखते हुए इसका बैलेंस बराबर करना है हमने। बहुत ही आसान तरीका। ये देखें, ये बिल्कुल बन के हमारी जो बटन पट्टी है बराबर आ चुकी है। वेरी सिंपल वे मैंने आपके साथ शेयर किया है ये जो। अब दूसरी पट्टी को खोला और कमीज़ का जो कपड़ा है उसको इस पट्टी के अंदर दे दिया, और यहाँ से इसका बैलेंस जो है हमने आउट नहीं होने देना, बराबर ही रखेंगे हम। पट्टी को हम चाहे तो यानी कि गले की रोन साइड से भी सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं, चाहे तो हम जहाँ से एक पट्टी को सिलाई लगाई वहीं से दूसरी पट्टी को भी सिलाई लगाएंगे। जिसमें ये देखिए, ये बटन पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ पे हम लगाएंगे सिलाई, डबल सिलाइयाँ लगा लेंगे। यहाँ के आप थोड़ी सी तिकोनी सिलाई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, हल्की सी मैंने इसको डाउन कर लिया। यहाँ से डाउन करके फिर सिलाई लगाई है। अभी चाहे तो आप इसके किनारों पे सिलाई लगाएं, नहीं भी लगाएं तो कोई इतना इशू नहीं है, ऐसे भी बहुत प्यारी लग रही है ये। फिर ये देखिए, इसके ऊपर ये वाले बटन हम लगाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपने कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं जा चाहती हूँ गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।